बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जिनकी संख्या लगभग 100 होगी। और आपको बता दूं, ये 100 क्वेश्चन जो होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि पिछले 2 वर्षों में 2022 और 2023 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। तो आप इस जो है जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे या इन प्रश्नों को आप जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में शामिल है आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। अनिवार्य पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, यानी कि को करिकुलर कोर्स। देखिए, को करिकुलर कोर्स अंडर एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पेपर कुछ ऐसा आता, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य, ये आपके पेपर का नाम है। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार एवं स्वास्थ्य, कुछ भी आप कहें। मैक्सिमम मार्क्स जो होता है आपका 75 नंबर का होता है और 2 घंटे की आपकी परीक्षा होती है। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड किन्हें सहायता नहीं कर सकती, बताएं। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अवसाद का अनुभव कर रहे लोगों का सहायता कर सकती है मतलब मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में चिंता विकार वाले लोगों को भी और नशीले पदार्थ के उपयोग करने वाले लोगों का भी। मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड जो है हड्डियों के रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सहायता नहीं दे सकती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो मानसिक जो है समस्याएं जो होंगी उन्हीं से रिलेटेड वो एक प्रकार से जानकारी देगी, मतलब उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें एक प्रकार से वो कर पाएगी मेंटल हेल्थ। अगला प्रश्न, मनोविकृति के निदान के लिए विशिष्ट व्यवहार या बीमारी क्या है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। मनोविकृति के निदान के लिए विशिष्ट व्यवहार बीमारी क्या है। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जो है आंख की बीमारी होती है। ठीक है, पेट दर्द तो पेट की है, अंधापन आपकी आंख की बीमारी है। तो मनोविकृति से रिलेटेड है आपका मतिभ्रम। ठीक है, मतिभ्रम माने आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो एक प्रकार से भ्रमित हो जाए। जैसे तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जाको मतिभ्रम भयो खगेसा, ताको पश्चिम वयो निवेशा। तो मतिभ्रम में ये होता ये है कि भाई आपको जो एक प्रकार से नहीं होता है वो आपको दिखाई पड़ने लगता है। अगला प्रश्न है, पैनिक अटैक और पैनिक विकार के इलाज में क्या मददगार नहीं होगा इनमें से। मनोचिकित्सा इसमें से मददगार होगी, दवाई भी मददगार होगी पैनिक अटैक में। एक सहायता समूह में शामिल होना भी आपको पैनिक इलाज मतलब पैनिक विकार से और पैनिक अटैक से इलाज करेगा। कैफीन के सेवन करने से आप जो है ये इलाज नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कैफीन का सेवन ये पैनिक अटैक और पैनिक विकार के इलाज में मददगार नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है क्या अवसाद का लक्षण नहीं है। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, एक टेस्ट की भांति आप इसको ले सकते हैं। तो क्या अवसाद का लक्षण नहीं है, बताएं। अवसाद का लक्षण क्या नहीं भैया। अवसाद का लक्षण देखें, दोषी, बेकार और असहाय महसूस करता है, अवसाद में बिल्कुल करता है। ऐसी गतिविधियां नहीं करना जो मज़ेदार हुआ करती थीं, बिल्कुल ये भी एक प्रकार से अवसाद के लक्षण में शामिल है। सामान्य से अधिक या कम भूख लगना या फिर भूख ना लगना, ये भी अवसाद के एक प्रकार से लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है, तो दस्त जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 5वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, साइकोसिस यानी मनोविकृति क्या है। साइकोसिस या मनोविकृति क्या है भैया। शारीरिक रोग तो ये है नहीं, तेज दर्द भी इसमें नहीं होता है, आहार नाल का विकार भी ये नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविकता से अलग होना ही मनोविकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। कौन सी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। देखिए, जननांग दाद जो होती है और एचआईवी संक्रमण, ये दोनों जो होते हैं ये जल्दी ठीक नहीं होते पूरी तरीके से कभी। जननांग दाद मतलब जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो एक प्रकार से दाद वगैरह हो जाती है, तो जल्दी वो ख़त्म नहीं होती है, कितना भी आप प्रयास कर लो। एचआईवी संक्रमण भी आपके मतलब ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए बी दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी मूत्र प्रणाली से संबंधित सिवाय किसके। बाकी मूत्र प्रणाली से रिलेटेड, देखिए मूत्र मार्ग जो है ये मूत्र प्रणाली से रिलेटेड है, बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा आपका मूत्र वाहिनी भी मूत्र प्रणाली से रिलेटेड है, मूत्राशय भी मूत्र प्रणाली से ही रिलेटेड है। प्रोटेस्टेंट जो मतलब की प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये मूत्र प्रणाली से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8वां प्रश्न आपसे बन सकता है, देखें प्रश्न, गुर्दे हैं, गुर्दे क्या होते हैं? फटाफट से आप बताइए। गुर्दे जो होते हैं ये रक्त की मात्रा को विनियमित करने में सहायक होते हैं, बिल्कुल होते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं गुर्दे। पीएच को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं गुर्दे। ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक अंग या संरचना जो मूत्र प्रणाली का घटक नहीं है वह कौन सा है? बताएं। फटाफट से करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए मूत्र मार्ग, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी ये मूत्र प्रणाली से के घटक हैं, जबकि अधिवृक्क ग्रंथि ये नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 9वें का। 10वां प्रश्न है, एक मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के पास, एक मानसिक स्वस्थ व्यक्ति के पास स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, सामाजिक पदानुक्रम में आराम से रखना और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन, ये सभी उसके पास होता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक बच्चा, बताएं, एक बच्चा मानसिक बीमारी का विकास करेगा यदि उसे नहीं मिलता है? बताएं। एक बच्चा मानसिक बीमारी का विकास करेगा यदि अगर उसको नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? अगर उसको स्नेह नहीं मिलेगा अपने माता पिता का, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा किसी का, मार्गदर्शन और अनुशासन नहीं मिलेगा, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा भैया क्या करेगा? वो बच्चा एक प्रकार से मानसिक बीमारी उसके अंदर डेवलप होती चली जाएगी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण क्या है? बताएं। फूड पॉइजनिंग का प्रमुख कारण क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 12वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए फूड पॉइजनिंग जो होता है विषाणुओं से होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना होता है मस्तिष्क से, रीढ़ की हड्डी से, या तंत्रिकाओं से, या फिर इन सभी से? तो तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ होता है? तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं, इन सभी से बनता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, मूर्छा का एक रूप है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मूर्छा का एक रूप क्या है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मूर्छा का एक रूप है क्या है भैया? मूर्छा का एक रूप सभी लोग बताइएगा। मूर्छा का एक रूप है अस्वस्थता, विकलांगता, बेहोशी की हालत, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेहोशी की हालत ही मूर्छा का एक रूप है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, हड्डी टूटने का सामान्य कारण कौन सा है? हड्डी टूटने का सामान्य कारण कौन सा है भैया? देखिए ऊंचाई से अगर आप गिरेंगे तो हड्डी टूट जाएगी, गुम चोट भी, यानी गुम ननक की जो छुपी हुई चोटें होती हैं उससे भी, और मोटर वाहन से दुर्घटना होगी तो भी हड्डी टूट जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कारणों से हड्डी टूटने का डर बना रहता है। 16वां प्रश्न, मामूली घाव आमतौर पर होते हैं, मामूली घाव आमतौर पर कैसे होते हैं भैया? मामूली घाव जो होते हैं वो गंभीर, गंभीर नहीं, या दुर्लभ, या इनमें से कोई नहीं? तो मामूली घाव की अगर बात की है तो ये गंभीर नहीं होते हैं, ठीक है, आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, रक्तस्राव को कहा जाता है रक्त का निकलना, प्रवाह, तरल गठन, या इनमें से कोई नहीं? तो रक्तस्राव को कहते हैं रक्त का निकलना, रक्त का बहना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? बताएं। परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? परिसंचरण का तंत्र का इनमें से अंग है हृदय, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, गर्म पानी के गरारे करने से क्या होता है? गर्म पानी के गरारे करने से सूजन कम हो जाती है और संक्रमण कम हो जाता है, ठीक है, ये बात आप गर्म पानी के गरारे करने से ये मतलब कि गले की सूजन भी कम हो जाती है और संक्रमण कम होता है। डी मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। मेरुदंड को संकेत प्राप्त होते हैं मस्तिष्क के से, या आंत से, या यकृत से, या ज्ञानेंद्रियों से? तो फटाफट से आप बताएंगे। तो मेरुदंड को संकेत प्राप्त होते हैं मस्तिष्क से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न, एचआईवी की उत्पत्ति हुई है, बताएं। एचआईवी की उत्पत्ति किससे हुई है? एचआईवी की उत्पत्ति जो है चिंपैंजी से हुई। किससे हुई है? चिंपैंजी बंदरों से एचआईवी की उत्पत्ति हुई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर 22 नंबर प्रश्न है, 24 घंटों में कितना मूत्र का निर्माण होता है? बताएं। 24 घंटे में कितना मूत्र का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न, गर्भपात कराने की समय सीमा क्या है? गर्भपात कराने की जो समय सीमा मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी भाई? गर्भपात कराने की समय सीमा
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल 24 सप्ताह से कम होना चाहिए, तभी आप करवा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा जाएगा इसका। अगला प्रश्न 24 नंबर, पैनिक अटैक के समय एक व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं? बताएं। 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो छाती में दर्द होगा, बिल्कुल, ठंड भी लगेगी और जी मिचलाएगा। एक पैनिक अटैक के समय व्यक्ति में ये तीनों लक्षण आपको दिखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी लक्षण दिखाई देने लगेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन से, सिजेरियन जो प्रसव होता है, सिजेरियन बर्थ वाले जो बालक होते हैं, सिजेरियन बर्थ के समय बालक किस तरह का रिस्क मतलब कि किस तरह का रिस्क होता है? बताएं। सिजेरियन बर्थ के समय बालक में किस तरह का रिस्क होता है? सांस लेने में तकलीफ, जीवन भर के लिए खतरनाक जख्म, ब्रेस्ट ब्रीडिंग की समस्या, या फिर ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी एक प्रकार से मतलब कि रिस्क होता है सिजेरियन प्रसव में। 26 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताएं। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? देखिए, बाढ़, सुनामी और भूकंप, ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि रेल दुर्घटनाएं जो हैं प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये एक प्रकार से अचानक से मानव द्वारा ही एक प्रकार से किसी लापरवाही के कारण से हो जाती है। 37 नंबर प्रश्न है, आँख से किसी बाहरी चीज को बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? बताएं। आँख से किसी बाहरी चीज को बाहर निकालने के लिए बंद पलकों से आंखें घुमाएं, नहीं। नेत्र गोलक को स्थिर रखें, दूर आकाश में देखें, नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, 28 नंबर प्रश्न है, सांप का जहर क्या करता है? बताएं। रक्तस्राव, किडनी खराब करता है, या एक गंभीर एलर्जी पैदा करता है, या फिर ये सभी करता है? तो सांप का जहर जो करता है, क्या करता है भैया? ये सभी करता है, यानी कि एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया करता है, किडनी खराब हो जाती है, रक्तस्राव भी होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, मरीजों में सबसे ज़्यादा जहर पता लगाया जा सकता है, रक्त से, मूत्र से? बताएं। मरीजों में किस चीज का मतलब कि मरीज का रक्त या मूत्र क्या लेकर के सबसे ज्यादा जहर का पता लगा पाएंगे आप? तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल, रक्त से भी और मूत्र से भी। ठीक है, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि भाई रक्त का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, अत्यधिक खून बह जाने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अत्यधिक खून बह जाने पर सबसे पहले आपको साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर क्वेश्चन है, रक्त संचरण को कौन रोक सकता है? हार्ट अटैक, छोटी नस से खून बहना, उल्टी आना, या सिर का घाव? रक्त संचरण को कौन रोक सकता है भाई? रक्त संचरण को कौन रोक सकता है? हार्ट अटैक जो होता है रक्त संचरण को रोक देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति की सांस नहीं चल रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो जब किसी व्यक्ति की सांस नहीं चल रही हो तो उस समय क्या करना चाहिए भैया? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जल्दी से सीपीआर शुरू करें, सीपीआर आपको देना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, इनमें से आपके घर की प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या शामिल होना चाहिए? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके अलावा कैलमाइन लोशन और एस्पिरिन, ये सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन से संकेतक हैं कि एक व्यक्ति बेहोश हो सकता है? बताएं। एक व्यक्ति बेहोश हो सकता है, इसके संकेतक कौन से हैं? देखें, प्रतिक्रिया करने में अचानक असमर्थता या चक्कर आना, इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति बेहोश हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा से संबंधित समस्याओं का क्या कारण बनता है? चिंता, शराब, या अम्लीय भोजन? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का डी ऑप्शन, यानी ये सभी जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा से संबंधित समस्याओं के कारण बन सकते हैं, चिंता, शराब और अम्लीय भोजन करने से। आगे देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता वाले व्यक्ति जो होते हैं कौन सा प्राथमिक उपचार सटीक होगा उनके लिए? ज़्यादा पानी या तरल पसीना जो होगा वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर, जले हुए भाग को कैसे बचाएं? बताएं। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 37 नंबर का जले हुए भाग को कैसे बचाएं? तो जले हुए भाग को कैसे बचाएं? बर्फ लगाएं उस पर, ठीक है, बर्फ लगा करके आप उसको जले हुए भाग को बचा सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सा मेंटल हेल्थ विकार का संकेत नहीं है?
मेंटल हेल्थ विकार का संकेत कौन नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अत्यधिक मूड परिवर्तन, विचित्र या असामान्य सोच, आत्मघाती विचार, ये सब मेंटल हेल्थ विकार के संकेत हैं, जबकि अकादमिक में उत्कृष्टता ये एक प्रकार से कोई हेल्थ विकार नहीं होता है बच्चों में। अगला प्रश्न है 39 नंबर, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें कि आत्महत्या के प्रयास और गैर आत्मघाती आत्मचोट व्यवहार के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखें ए ऑप्शन इनमें से, यानी कि ए सही है और बी गलत है, यानी कि आत्महत्या का प्रयास, फांसी लगाना बिल्कुल सही है। गैर आत्मघाती आत्महत्या अब आत्मचोट, आग्नेय शस्त्र, जहर खाना, ये गैर आत्मघाती नहीं होता, तो ये एक प्रकार से गलत है। इसका ए सही है और बी गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे देखें 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। सॉरी, 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य प्रथम कार्य योजना के अंतर्गत आता है? फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका, यानी बिना निर्णय किए सुनना। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य का प्रथम योजना के अंतर्गत बिना निर्णय किए सुनना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानसिक विकार नहीं है? इनमें से मानसिक विकार क्या नहीं है भैया? मानसिक विकार इनमें से क्या नहीं है? देखें, कार्डियक अरेस्ट जो है मानसिक विकार नहीं, बाकी एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया, ये सब मानसिक विकार हैं। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न, सीपीआर का क्या मतलब होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न 43 नंबर, प्राथमिक उपचार किस स्थान पर दिया जाता है? बताएं। प्राथमिक उपचार जो होता है सार्वजनिक स्थान पर, घर, सड़क पर और घर पर, इन सभी जगहों पर हो सकता है। 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी। 44 नंबर प्रश्न, जलने के पहले या को पहले से तीसरे तक डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी डिग्री बर्न के अंतर्गत आता है? तो थर्ड डिग्री बर्न की अगर बात करें तो थर्ड डिग्री बर्न के अंतर्गत आपका जो जलन त्वचा की सभी परतों और ऊतकों में फैल गई हो तो उसको थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अगर आंख में कोई रासायनिक छींटे पड़े तो इसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? तो अगर आंख में रासायनिक छींटे पड़े हैं तो इसका इलाज आप साफ पानी से आंखों को आप धो सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न है, जब आप शीतदंश होते हैं तो आपको मतलब कि तो आपको बचना चाहिए किससे? शीतदंश का मतलब क्या होता है? जब आप ठंडी चीज़ों से जल जाएं तब। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको करना क्या है? उस स्थिति में आपको करना क्या है भैया? ठंडी त्वचा को मतलब कि ठंडी त्वचा को रगड़ने से आपको बचना होता है। जहाँ पर आपको बर्फ लगी है या ठंडी जहाँ पर लगी है उसको रगड़े ना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप गरमाई की तलाश से हेल्थ केयर को कॉल करने से आप बच सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र को बहुत गर्म पानी से नहलाने से भी आप थोड़े से आसान हो सकता है। अगला प्रश्न 47 नंबर, तेज धूप में बाहर निकलने पर अपनी त्वचा को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताएं। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है अपनी त्वचा को बचाने का? तो वो होता है पूरी बाजू वाली पैंट शर्ट पहने, SPF 30 सन स्क्रीन का प्रयोग करें, धूप के चश्मे पहन लें, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी काम आप कर सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, आग के धुएं के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जल सकता है? बताएं। आग के धुएं के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जल सकता है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, थर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, उसको थर्मल जल कह सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न, एक वयस्क को CPR का उपयोग करके दिया जाता है, एक हाथ, दो हाथ या दो उंगलियां या चार उंगलियों के साथ? CPR एक वयस्क व्यक्ति को कैसे देते हैं? तो उसको दोनों हाथों से CPR देते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर, CPR की अगर बात करें, प्रश्न है कि CPR दबाव प्रति मिनट की दर से होना चाहिए कितना? एक मिनट में कितनी बार CPR देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 240 दबाव प्रति मिनट की दर से दिया जाना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 51 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलें देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 52 नंबर प्रश्न है हम इन मानसिक स्वास्थ्य सहायक मतलब की सहायताओं का उपयोग कैसे उस व्यक्ति पर कर सकते हैं जो इन समस्याओं से ग्रसित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 नंबर का? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सहायक होकर और व्यक्ति को गरिमा और सम्मान दिखा करके आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सहायता कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, किस व्यवहार को गैर आत्मघाती आत्मचोट के रूप में माना जाएगा इनमें से बताएं। तो गैर आत्मघाती आत्मचोट के रूप में किसको माना जाएगा? 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें से काटना जो होता है, काटना ये गैर आत्मघाती आत्मचोट के रूप में माना जाएगा। बाकी फांसी लगाना ये आत्मघाती है। ठीक है। स्वयं जहर खाना, आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग करना, ये सब जो है आत्मघाती होता है। काटना एक गैर आत्मघाती माना जा सकता है। अगला प्रश्न है हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है किसमें भाई? हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है जब हवा चल रही हो और आप क्या हो, जब हवा चल रही हो और आपकी अगर बात करें तो आप थके हुए गीले कपड़े पहने हुए हों तो एक प्रकार से हाइपोथर्मिया खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है सामान्यतः शरीर का तापमान होता है। तो शरीर का तापमान की अगर बात की जाए तो शरीर का तापमान बेसिकली वैसे तो आपका होता है कितने डिग्री सेल्सियस? तो आपका होता है जो है 98.6 फ़ारेनहाइट एक प्रकार से सामान्य शरीर का तापमान होता है। लेकिन डिग्री सेल्सियस में अगर पूछे तो 37 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यही तापमान बढ़ करके अगर 38 हो जाता है तो बुखार या 38-39 के आसपास बुखार बहुत तेज हो जाता है। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 56 नंबर, यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है भाई बताएं। तो यूरिया का निर्माण होता है किसमें? यकृत में, लीवर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है उस पदार्थ का नाम बताइए जो ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। बताएं वो पदार्थ कौन सा है? तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वो पदार्थ है आपका हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन है अस्थमा रोग किस कारण से होता है। अस्थमा रोग किस कारण से होता है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। अस्थमा रोग जो होता है आपका वो एक प्रकार से मानसिक दबाव, धुआं, ठंड और एलर्जी इन सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फटाफट से आप बताएंगे अस्थमा रोग किन कारणों से हो सकता है। तो इन सभी कारणों से होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन से गले में सूजन होने पर क्या कठिनाई होती है बताएं। गले में सूजन होने पर क्या कठिनाई होती है? खुजली, जलन, गले में दर्द या फिर ये सभी? तो ऐसी स्थिति में ये सभी चीजें होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न है घायल व्यक्ति को चिकित्सा स्थल पर पहुंचने का उत्तम साधन इनमें से हस्तासन और स्ट्रेचर आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घायल व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति की बात हो रही है, घायल व्यक्ति को चिकित्सा स्थल पर पहुंचने का सबसे उत्तम साधन जो होता है स्ट्रेचर होता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर है एयर एम्बुलेंस के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। एयर एम्बुलेंस के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? तो एयर एम्बुलेंस के रूप में हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा जो है सांस ना आने पर, मोच या हड्डी टूटने पर, दम घुटने पर, सभी स्थिति में आप दे सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न है अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को क्या कर दें। अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो मरीज को एक प्रकार से सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 64 नंबर एंटासिड सिरप जो होता है, एंटासिड सिरप किस काम आता है। जो है एंटासिड जो सिरप होता है ये किस काम आता है भैया? ये आता है पेट में जलन और बदहजमी के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सामान्यतः कौन सी बीमारी बच्चों में पाई जाती है इनमें से बताएं। कौन सी बीमारी इनमें से बच्चों में पाई जाती है? निमोनिया, डायरिया या फिर ये दोनों? तो बिल्कुल ये दोनों बीमारियां बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार। तो एक दिन में कितनी बार स्वस्थ स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में बताएं।
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार 1 मिनट में, तो कितनी बार धड़कता है भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 72 बार। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 67 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं चेहरे में कुल मिलाकर के। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 68 नंबर देखेंगे। एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? एक वयस्क व्यक्ति के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 69 नंबर प्रश्न है, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? बताएं, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है भैया? न्यूरॉन जो है वो किस तंत्र की कोशिका है? वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न है, कंकाल कितने भागों में बटा हुआ होता है? कंकाल जो होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आहार नाल की लंबाई कितनी होती है भैया? आहार नाल की लंबाई होती 6 से 9 मीटर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 72 नंबर प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग फटाफट से आप बताएंगे। ये जो है त्वचा सबसे बड़ा अंग शरीर का होता है। दूसरा सबसे बड़ा अंग यकृत माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, त्वचा में कितनी परतें होती हैं? त्वचा में कितनी परतें होती हैं भैया? त्वचा में 3 परतें होती हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, संवेदी अंग इनमें से कौन से हैं? देखें, नाक, कान, त्वचा, आँख, जीभ। संवेदी अंगों की अगर बात की जाए तो संवेदी अंग ये सभी संवेदी अंग ही होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि HIV संक्रमण के कितने चरण होते हैं? HIV संक्रमण के चरणों की अगर बात की जाए तो 3 चरण होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 76 नंबर प्रश्न है, गर्भाशय के निचले सिरे को कहा जाता है? गर्भाशय के निचले सिरे को क्या कहते हैं? यूरिथ्रा या फिर सर्विकस या क्लाइटोरिस या वाल्वा? बताएं। तो गर्भाशय के निचले सिरे को क्या कहते हैं? गर्भाशय के निचले सिरे को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं क्या भाई? सर्विक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 76 नंबर का। आगे देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वृक्क का सबसे बाहरी आवरण, वृक्क का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वृक्क का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कॉन्टेक्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव। भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव क्या है इनमें से? तो भूकंप का पर्यावरणीय प्रभाव है सतह दोष, सुनामी और विवर्तनिक उत्थान और अवतलन। इन सभी कारण से भूकंप आ जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब भूकंप आने से ये सब हो सकता है, ये सब कई प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी आपको, ठीक है। भूकंप में आप देखें सुनामी आ जाएगी समुद्रों में, सतह दोष उत्पन्न हो जाएगा, विवर्तनिक उत्थान हो जाएगा और अवतलन भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 79 नंबर प्रश्न है, ट्राई एज सबसे अधिक बार आवश्यक है? ट्राई एज सबसे अधिक बार आवश्यक है युद्ध के मैदान पर या एक महामारी के दौरान? बताएं। 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इन दोनों स्थितियों में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 80 नंबर प्रश्न है, कान का मध्य भाग बना होता है? कान का मध्य भाग जो है वो स्टेपस, इनकस और मैलस, इन तीनों से बना हुआ होता है मध्य भाग। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर प्रश्न है, एक मनुष्य में कितने संवेदी अंग होते हैं? एक मनुष्य में कितने संवेदी अंग होते हैं? एक मनुष्य में 5 संवेदी अंग होते हैं। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ठीक है। आँख आपकी, आँख, नाक, ठीक है, कान और त्वचा और इसके अलावा जीभ, ये 5 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 82 नंबर, वयस्क नेत्र गोलक होता है? वयस्क नेत्र गोलक जो होता है वो गोलाकार आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 83 नंबर, नाक के अंदर उपस्थित बाल ट्रैप करते हैं? नाक के अंदर उपस्थित बाल ट्रैप करते हैं धूल के कणों को, यानी कि उसको रोकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न, ततैया का डंक आम है? गर्मियों में ततैया एक प्रकार से इसका डंक आम माना जाता है। 84 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ततैया माने जो बर्र होती हैं, बर्रे पीला पीला कलर का, वही। 85 नंबर प्रश्न है, बिजली का झटका जला सकता है आंतरिक ऊतकों को, बाहरी ऊतकों को या फिर इन दोनों को? बताएं। तो इन दोनों को जला सकता है, आंतरिक ऊतकों को और बाहरी ऊतकों को। बिजली का झटका दोनों को जला सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 86 नंबर प्रश्न, नए रुधिर के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रुधिर माने खून, नए रुधिर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको हीमोटोपेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका
बी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर प्रश्न है, जीभ की सतह पर खुजली मतलब खुलती है, जीभ की सतह पर खुलती है स्वाद कलिका या स्वाद संवेदना या फिर दोनों, बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीभ की सतह पर स्वाद कलिका और स्वाद संवेदना दोनों खुलती हैं, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 88 नंबर प्रश्न, बिच्छू के काटने पर होती है, बताएं। बिच्छू के काटने पर क्या होता है, बिच्छू को काटने पर असहनीय पीड़ा होती है, रक्तस्राव होता है, बेचैनी भी होती है, ठीक है, डी ऑप्शन ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। 89 नंबर प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से क्या हो जाता है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है भाई। पागल कुत्ते के काटने से वैसे तो रेबीज नामक का रोग हो जाता है, लेकिन ऑप्शन में रेबीज दिया नहीं गया है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको इस तरीके से और वीडियोज़ आपको देखनी है फर्स्ट एड एंड हेल्थ की या अन्य किसी भी को करिकुलर कोर्स की, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, और इस चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनको आप जरूर देखें। अगला प्रश्न, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, बताएं। 90 नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र का भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, दोनों, सी ऑप्शन इसका होगा करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। 91 नंबर प्रश्न, मिर्गी का कारण है, मिर्गी का क्या कारण होता है भैया। मिर्गी देखिए जेनेटिक प्रभाव से भी मिर्गी आती है, मानसिक स्थिति और विकास संबंधी विकार, इन सभी कारण से मिर्गी आ सकती है, दौरा पड़ सकता है, इसका डी होगा करेक्ट आंसर ये सभी। 92 नंबर प्रश्न, हृदय बना होता है, हृदय जो होता है वो ऐच्छिक पेशियों से बनता है, अनैच्छिक पेशियों से, या हृदय पेशियों से, या इनमें से हृदय जो होता है हृदय पेशियों का बना होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हृदय बना होता है किससे भाई, हृदय बना होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय पेशियों का तो बना ही होता है, बिल्कुल ठीक है। बाकी हृदय जो है अनैच्छिक पेशियों में भी आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर प्रश्न है, खुली चोट पर क्या लगाया जाता है, डेटॉल, आयोडेक्स, या नमक और पानी, या फिर ये सभी। तो इस पर आप ये सभी चीज़ें लगा सकते हैं, हालांकि प्रश्न क्या पूछा गया कि खुली चोट पर आप लगाएंगे डेटॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 94 नंबर प्रश्न है, डिटॉल का मुख्य कार्य क्या है, डिटॉल का मुख्य काम क्या होता है, डिटॉल का मुख्य काम होता है घाव को कीटाणु रहित करना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, सर में चोट लगने का क्या कारण है, अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भी सर में चोट लग जाएगी, दुर्घटना हो गई कोई तो भी सर में चोट लगेगी, आप कहीं पर गिर जाएंगे तो भी आपके सर में चोट लग सकती है, तो इन सभी कारणों से सर में चोट लग सकती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा लगभग कितनी होती है, बताएं। रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है लगभग कितनी होती है, 55% के आसपास होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न है, रक्त वर्गों की खोज किसने करी थी, तो रक्त वर्गों की खोज किसने करी थी भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, वर्गों की खोज किसने करी थी, तो रक्त वर्गों की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 98 नंबर प्रश्न है, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, रुधिर की शुद्धि जो होती है वो कहाँ पर होती है, किडनी में होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्तस्राव होता है धमनी से या सिरा से, तो रक्तस्राव किससे होता है भाई, रक्तस्राव जो होता है धमनी और सिरा दोनों से होता है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 100 नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सब। प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, एक व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है, लगभग 15 से 18 बार करता है, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 100वें का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, और आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, पेपर आपका 26 को लगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आपके राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, एमजे, पीआरयू, बीयू, झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।